बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Today we are going to record the most important numerical examples and assignments for class second year, chapter name chemical equilibrium. It's the most important chapter for numericals, and inshallah one numerical would appear in your papers. So you have to try कि कोशिश करें जैसे समझाया जा रहा है इसको समझें। इंतहाई आसान सा चैप्टर है, ये मेरे दोनों बोर्ड्स के बच्चों के लिए बहुत लाजमी है। फेडरल और मिड बोर्ड दोनों इसको अच्छी तरह समझें। अब ऐसी सीन है, कुछ ऐसा सीन है कि 3 टॉपिक्स पर टोटल चैप्टर कवर किया। एक आपके पास जो सुमेटिव है वो है बेस रिलेशन कांस्टेंट, फिर उसके बाद बफर सॉल्यूशन पूरा है, और फिर तीसरा है पार्टीशन कोएफिशिएंट जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। अब सिर्फ कोशिश यही करते हैं कि जो हमारी फॉर्मेटिव वाली एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स हैं उन्हीं पे तवज्जो दें या उन्हीं को करें। सो मेरी कोशिश होगी। आई डोंट हैव अ टाइम। देखें मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, अभी भी रात के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं, तकरीबन 1:45 रात के बज रहे हैं, और पूरा दिन मेरी एकेडमीज होती हैं, पूरा दिन मेरी ट्यूशन लगी हुई हैं। तो 12 के बाद मैं दोबारा एकेडमी आता हूँ, रात 3 से 4 तक रिकॉर्डिंग करता हूँ। द थिंग इज दैट के आई डोंट हैव अ टाइम कि मैं पूरी एक स्टेटमेंट लिखूं और फिर उसको दोबारा साथ साथ ब्रीफ करता जाऊं। आपने अपने सामने अपनी किताबें खोल ली हैं। आई वुड ओपन माय मोबाइल एंड रीड द स्टेटमेंट, और उसके मैं फिर आपके पास आपको सोल्यूशन समझाता जाऊंगा। द थिंग इज दैट कि मेन चीज सोल्यूशन समझना जो हमें गाइडों से या कहीं से समझ नहीं आता, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि सिर्फ वही बात समझा दूं जो हमारे मुद्दे की, हमारे पॉइंट की बात है। हम एक्स्ट्रा चीजों को तवज्जो नहीं देंगे। तो कोशिश करें मेरे साथ जुड़ें। हम स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 3.1 हम स्टार्ट करेंगे। और एक टॉपिक जो मैंने आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस पढ़ाते हुए बताया था कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड में से हमारे पास एक एग्जांपल है, हम उसको करेंगे। तो सेम ही बात है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास ये एग्जांपल आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आपने अपने सामने मोबाइल बुक रखनी है, मैं मोबाइल रखूंगा, और बस कोशिश करते हैं जल्दी खत्म। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड ऑफ a solution that contains 1 मोल ऑफ HF। ठीक है जी, आपके पास HF का 1 मोल है और आपके पास कांस्टेंट फॉर एसिड गिवन है Ka कितना गिवन है 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ठीक है जी, और H मतलब आपने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। आपके पास HF मौजूद कितना है, HF कितने मोल है, HF इज इक्वल टू 1 मोल। तो सबसे पहले मैं HF को तोड़ता हूं। HF टूटेगा, आयोनाइज होगा H प्लस प्लस F माइनस। ये बात तो आपको बखूबी पता है। अब जरा बात समझने की कोशिश करें। फर्ज करते हैं, बल्कि फर्ज क्या करते हैं, उसने हमें दे दिया कि आपके पास HF कितना मौजूद है 1 मोल। तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 1 मोल है, इसमें ये टूट के हाइड्रोजन अलग हो गया, F अलग हो गया, क्योंकि हमें हाइड्रोजन की फाइंड आउट करनी है। कंसंट्रेशन फॉर हाइड्रोजन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी मंतक लगानी पड़ेगी, ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन को हम साइड पे कर दें। अब ऐसा है, अगर मैं HF को नाम दे दूं, मैं कुछ भाई साहब ये इसकी कुछ अमाउंट थी, एक्स अमाउंट यहाँ पे पड़ी हुई थी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं ये एक्स अमाउंट में मौजूद था। तो मेरे पास ये जो दोनों टूटेंगे, फॉर एग्जांपल ये 1 मोल है, फर्ज करते हैं ये 1 मोल है, ये आपके पास 0 पॉइंट कुछ मोल पे चला गया, ये भी 0 पॉइंट कुछ मोल। अब हमें सही सेम कंसंट्रेशन नहीं पता दोनों की कितनी है कि किस किस कंसंट्रेशन में टूटे। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख लेता हूँ 0 मोल में टूट गया, तो ये एक्स है, तो इसको भी मैं एक्स लिखता हूँ और इसको भी एक्स लिखता हूं। अब जब आपके पास ये टूटेगा, मुझे अमाउंट नहीं पता फिलहाल, अब ये अमाउंट निकालूंगा मैं, तो मैं कहता हूं जी भाई साहब इसमें से कुछ माइनस हुआ है, मैं यूनिटी को माइनस कर लेता हूं। मैं बोलता हूं जी यार फॉर एग्जांपल इसमें से 1 मोल, 1 का 1 मोल चला गया, x माइनस 1 का मतलब 1 का 1 मोल चला गया और वो टूट गया। ठीक हो गया, 1 का 1 मोल चला गया। बल्कि आप अगर इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया, मैंने कहा जी ये चला गया। अब मैंने इसका क्या निकालना है, बेस सॉरी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट हमें पता है H प्लस F माइनस ओवर H। F आपके पास आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू गिवन है कितनी 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। H की कितनी कंसंट्रेशन है, मेरे पास इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी, मैंने लेट कर दी x। ठीक है, और इसके बाद F की भी आपके पास x है, HF की आपके पास कितनी आ जाएगी
तकरीबन 1 माइनस एक्स। अब 1 माइनस एक्स बेसिकली इतनी जो आपके पास हमने अमाउंट लिखी है ना, एक्स एक्स इज वेरी स्मॉल, 1 की निस्बत एक्स बहुत छोटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो 1 मोल है, 1 मोल में से जब मैंने एक्स निकाल दिया, जो उसमें से निकला वो उसकी निस्बत बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो हम इस टर्म को अप्रोक्सीमेटली 1 के ही इक्वल कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं, आप साइड में लिखिएगा, 1 माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। सो 7 by 2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 4 x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर अवर एक्स, सॉरी अवर 1। हम इसको यहां तक लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो नहीं निकालना, एक्स निकालना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7.2 क्रॉस 10 की पावर माइनस 4, टेकिंग रूट, आप दोनों साइड पर रूट ले लें तो आपके पास ये आ जाएगा 0.268 मैंने लिया हुआ है। तो अब ये एक्स इसके इक्वलेंट किया था, जिसकी हमें कंसंट्रेशन निकालनी थी, वो एच प्लस आयन थे, तो विच इज इक्वल टू 0.268, ये आपके पास आ जाता है 0.268 मोल। हमें पता लग गया कि कितने मोल में टूटा है, 0.268 मोल में। तो ये आपके पास एग्जांपल नंबर 1 की सॉल्यूशन थी। एग्जांपल नंबर 2, the most and the most and the most important example for exam point of view, it's very important। 6 मिनट भी हो चुके, चलें। क्या कहते हैं जी, कैलकुलेट पीएच ऑफ द एसिटिक एसिड बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ईच कंपोनेंट। दो पार्ट है, पहला पार्ट करते हैं जी, लंबी चौड़ी नहीं लगाते सर, हम डायरेक्टली CH3COOH को हम तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, CH3COO माइनस प्लस H आपके पास आ जाएगा प्लस। क्या कहते हैं जी, आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट pH ऑफ द एसिडिक सोडियम एसिटेट बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ईच कंपोनेंट। दोनों के मोल कितने हैं, 1। तो मेरे पास दोनों जो कंपोनेंट आ गए जी, CH3COO, इसके भी कितने मोल हैं सर, 1 मोल। और आपके पास जो दूसरा कंपोनेंट मौजूद है CH3COOH, इसके भी आपके पास कितने मोल मौजूद हैं, 1 मोल। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं निकाल लेता हूं सबसे पहले, क्या मुझे चाहिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बिकॉज एसिटिक एसिड है, Ka which is equals to प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट क्या, CH3COOH आपके पास आ जाएगा प्लस अवर CH3COOH। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास गिवन है, और मेरे पास Ka की वैल्यू भी मौजूद है एसिटिक एसिड के लिए, 1.8 क्रॉस 10 की पावर माइनस 5। ये आ गया आपके पास, इसका मोल कितने हैं, 1। और H प्लस मैंने फाइंड आउट करना है तो इसको यहीं छोड़ दें, और नीचे वाले का भी मोल आपके पास कितना है, 1 1 ही होता है H प्लस 1.8 क्रॉस 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। अब देखें, हमने फाइंड करना था पीएच। अब पीएच निकालने के लिए आपको आसान सा काम बताया गया था कि नेगेटिव लॉग ले लिया जाता है। जब नेगेटिव लॉग लेते हैं तो फिर क्या होगा, आपके पास देखें पावर माइनस में वो शुरू में आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन pH which is equals to माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। तो माइनस लॉग 1.8 क्रॉस 10 की पावर माइनस 5, माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो तकरीबन इसका आंसर 4.76 आ जाता है। ये इसका पार्ट ए था। मैं समझता हूँ कि इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद इसका पार्ट 2 लिखता है, कहता है ऑल्सो, क्या कहता है, व्हाट विल बी द pH of the solution after addition the 0.01 mole of hydrochloric acid, ठीक है जी। कहता है जी HCl को हमने 1 मोल यहाँ पे ऐड किया, फिर क्या pH होगा, assume that the volume of the solution remains unchanged, उसका वॉल्यूम फर्ज कर लें, वॉल्यूम चेंज ना हुआ हो। HCl की एडिशन, HCl कैसे टूटता है सर, H प्लस प्लस Cl आपके पास माइनस, उसने कहा जी चेंज नहीं हुई, ये भी 0.01 मोल, ये भी 0.01 मोल, ये भी 0.01 मोल ही रहा है, इसमें उसने कहा तब्दीली नहीं आई। तो देखें आपके पास क्या था, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये इसी तरह बनता है, ठीक है। क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड CH3COOH। जरा बात पे गौर कीजिएगा, CH3COOH, CH3COOH ये आपके पास एसिटिक एसिड है, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे आपके पास, पहले 1, ठीक है। उसने कहा जी मजीद ऐड कितने कर दी, 0.01 मोल, तो आपके पास क्या आ गया, 1.01 मोल। फिर आपके पास क्या है, CH3COO
ये आपके पास कैटायन की फॉर्म में टूट जाता है। तो अब आपके पास इसके पहले कितने मोल थे? 1, इसमें से निकला है 1 मोल निकल गया, तो 1 मोल आपके पास जो यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि व्हाट विल बी द solution after the addition of 0.1 mole of hydrochloric acid to 1 decimeter cube of the solution. Assume that the volume of the solution remain unchanged but with the addition of HCl. HCl की एडिशन करने के बाद वॉल्यूम इसका तब्दील नहीं हुआ, तो हमने कंसंट्रेशन चेंज कर देनी है CH3COOH। इसकी आप 0.01 माइनस करवा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.99 मोल्स। ठीक है, तो फॉर्मूला हम उसी तरह उठाते हैं, हमें पता है। ये हम लिख के आए K आपके पास क्या आ गया? CH3COO माइनस H प्लस प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट CH3COOH। ठीक है, अब ऐसा है, बहुत आसान सी चीज है, आपने क्या निकालना है? पीएच निकालना है, और पीएच के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा। ऐसी बात है, इसको नीचे डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई करा रहे हैं, वो मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड करा दें। H प्लस which is equals to Ka into CH3COOH डिवाइड बाय CH3COO। ठीक हो गया। Ka की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी है सर? 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ये आपके पास कितना आ गया? ऊपर हम निकाल चुके थे 1.01, ये कितना है? 0.99। मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.83 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ये आपके पास H प्लस है। हमें पीएच निकालना है, तो पीएच के लिए हमें नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो आपने जब इसका लॉग लिया, वैल्यू प्लस में आ जाएगी। सो योर आंसर वुड बी 4.736। आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर नाउ, मैंने निकाला हुआ था पहले। आपने ऐसा करना है, कैलकुलेटर को सामने रखते हुए इसको लाजमी सॉल्व करना है। आफ्टर दैट द एग्जांपल 3.3 would be done, so you have to take the screenshot and I would raise it. अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया गया है, वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रेज कर दिया गया है, बिकॉज रेज करने में टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है, क्या कहता है जी? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl इन एक्वस सॉल्यूशन। KSP लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। KSP आपके पास, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपके पास कितना गिवन है? 1.8 जो क्रॉस 10 की पावर -10। ठीक है, AgBr सिल्वर, AgBr नहीं, AgCl है, AgCl सॉरी, सिल्वर क्लोराइड। तो आपके पास क्या हो जाएगा? टूटेगा, आयनाइज होगा, Ag प्लस Cl आपके पास आ जाता है माइनस। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में KSP सिंपल ही प्रोडक्ट लिया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हमें नहीं कंप्लीटली कंफर्म कि कितनी जो है ना अमाउंट इसकी आयनाइज हुई है, इसलिए हम प्रोडक्ट ही लिखते हैं KSP। अब आपके पास ऐसा है, इस चीज पे गौर करें, आपने इसको तोड़ा, हमने इसकी वो निकाल दी है। अब AgCl gives us Ag प्लस और Cl माइनस। कंसंट्रेशन कितनी कितनी है? फॉर एग्जांपल सर ये भी X है, ये भी X है और ये भी X है, इनकी कंसंट्रेशन X रख लें। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू, इसकी जगह भी X लिख लें, इसकी जगह भी X लिख लें। X इंटू X, X का स्क्वायर, आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है, X स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 क्रॉस 10 की पावर -10 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बहुत इजी सी है सर, 10 की पावर -10, तो रूट ले लिया आपने दोनों साइडों पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.34 क्रॉस 10 की पावर -5। ठीक है, इट्स योर आंसर एंड इट्स वेरी 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 इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट असेसमेंट, सो यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 1 स्टार्ट हो रही है। वो क्या कहती है? राइट द डिसोसिएशन रिएक्शन इन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इजी सी चीज है बच्चे, PbSO4। सबसे पहले इसको तोड़े, PbSO4 को, Pb आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस, SO4 आपके पास आ जाएगा माइनस। अब ये माइनस कितना सर? +2 और -2। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक करें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास +2 और ये आपके पास -2 और +2 आपके पास आ जाता है। तो हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। सबसे पहले क्या फाइंड डिसोसिएशन रिएक्शन। अच्छा जी, डिसोसिएशन रिएक्शन हमने लिख लिया और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
KSP विच इज इक्वल टू, आपने सिंपल जो आपके पास रिएक्टेंट है वो लिख लेने हैं। इसके साथ AlOH होल थ्राइस है, AlOH होल थ्राइस, इसको तोड़े Al प्लस OH। अब देखें OH3 है यहाँ पे, तो इसके ऊपर ये आपके पास क्या हो जाएगा, Al एल्युमिनियम आपको पता है +3 हो, ये -3, क्योंकि ये 3 था तो इसके ऊपर तो आपके पास माइनस आ जाएगा। सिंपल आप ऐसे लिख लें, माइनस ऊपर ना लिखे +3 और यहाँ पे ये -3 लिख लिया। अब बाद में इसको हम अलग कर देते हैं। आपके पास कैसे है, हम इसको लिख सकते हैं KSP Al+3 और फिर OH आपके पास क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे बल्कि शुरू में डाल दें -3 OH, तो एक ही बात है, मतलब 3 यहाँ पे OH की जगह आपने साथ माइनस डाल देना है। इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर कंसेप्ट असेसमेंट नंबर 3.2 है, 16 मिनट पे गुजर चुके हैं। 3.2 हम स्टार्ट करते हैं, ये 3.1 थी, ये बहुत इजी सी MCQ में आ सकती है, इसके अलावा नहीं आती है। 3.2 स्टार्ट करते हैं, क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर PbF2 इज दिस, KSP आपके पास कितना गिवन है, 4 क्रॉस 10 की पावर -8, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Pb प्लस एंड F माइनस। ओके हो गया सर, अभी निकाल देते हैं PbF2, ठीक है, Pb+2, बच्चे पूरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा के आए, और 2F आपके पास कितना आ जाएगा माइनस, तो KSP हमें पता है कितना, Pb+2, और 2 पावर है आपके पास, ऊपर चली जाएगी, F की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी 2, ठीक हो गया। सो हमें पता है सबकी कंसंट्रेशन XX मौजूद है, तो उसी तरह जैसे उसने बोला है, अभी ये एग्जांपल हम करके आए, एग्जांपल नंबर 3, तो KSP गिवन है, कितना गिवन है सर, 4 क्रॉस 10 की पावर -8, और ये बन जाएगा x इंटू एक्स आपके पास, सॉरी x इंटू एक्स के, ये आपके पास x है और उसके ऊपर पावर भी है ना x का स्क्वायर, तो 4 क्रॉस 10 की पावर -8 विच इज इक्वल टू x का आपके पास क्या आ जाएगा क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने क्यूब रूट ले लेना है। बल्कि एक चीज पे गौर करें, सॉरी 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 सर सॉरी सॉरी बहुत बड़ी गलती होगी, ये देखें, ये आपके पास इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 2 मोल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2x, और पावर आपके पास यहाँ पे क्या है इसकी कंसंट्रेशन, अब इसके ऊपर पावर आपके पास यहाँ पे कितनी है, ऑलरेडी आपके पास ये 2x है ना, तो पावर इसकी पावर क्या आपके पास 2, तो 2x का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, तो 2x का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी सर बहुत बड़ी गलती होगी, 2 2 4 4x का स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा 4x का क्यूब विच इज इक्वल टू 4 क्रॉस 10 की पावर -8, x क्यूब विच इज इक्वल टू 4 क्रॉस 10 की पावर -8 डिवाइड बाय 4, 4 से आप काट दें, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 क्रॉस 10 की पावर -8, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लें, तो आपका आंसर फौरन से ही अपीयर हो जाएगा। बल्कि आप डिवाइड करा के थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल बना देंगे, मुश्किल ना करें, इसको डायरेक्टली क्यूब रूट ले लें, यहाँ से आगे क्यूब रूट लेके चेक कीजिएगा क्या आता है आंसर, ठीक है। अब जब क्यूब रूट लेके इसका आंसर आएगा ना, एक के लिए तो कंसंट्रेशन x है, दूसरा आपके पास क्या है 2x, तो 2x में इसी को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, क्लोरीन के लिए आपको बात सारी समझ आ जाएगी। फिर इसके बाद जो इसका अगला BSO4, तो वो आपने खुद ही करना है, सिंपल सा है, x इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 1 क्रॉस 10 की पावर -10, ठीक है। कहता है राइट द इक्वेशन द एक्सप्रेशन फॉर द डिसॉल्विंग ऑफ बेरियम सल्फेट, तो वो इसी तरह आ जाएगा, बहुत आसान सा है। फिर इसके बाद आपने क्या करनी है 3.4, राइट द डिसोसिएशन रिएक्शन, सॉरी व्हेन 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज शेकन, ये आपके पास कौन सी थ्योरी आ चुकी है, पार्टीशन कोएफिशिएंट वाली, इंतहाई इंपॉर्टेंट सर, 3.2 को बड़ा हार्ड फेवरेट कीजिएगा। कहता है व्हेन 2 grams of a solute is shaken with the mixture of, दो सोल्यूट लिए गए हैं और 150 सेंटीमीटर क्यूब का एक लेयर है किसकी, वाटर की, वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेयर कितनी है आपके पास 150 सेंटीमीटर क्यूब, और 20 क्लोरोफॉर्म की लेयर कितनी, वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म लेयर विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है।
आफ्टर शेकिंग 1.5 grams ऑफ द सॉल्यूट इज फाउंड इन द क्लोरोफॉर्म लेयर। ठीक है जी, जब शेक किया गया तो 1.5 ग्राम, टोटल पहले कितनी थी 2 ग्राम, टोटल मैस कितना था आपके पास, टोटल मैस ऑफ सॉल्यूट कितनी थी सर 2 ग्राम, और आफ्टर शेकिंग 1.5 ग्राम सॉल्यूट फाउंड इन क्लोरोफॉर्म, मैस ऑफ सोल्यूट इन क्लोरोफॉर्म, उसमें कितना मैस रहा आपके पास 1.5 ग्राम्स। तो मैस ऑफ सोल्यूशन अब पानी में कितना मौजूद है, मैस ऑफ सोल्यूशन इन वाटर which is equals to 2 minus 1.5 which is equals to 0.5, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब दोनों का हम अब अलग कर लेते हैं। कितना गिवन है सर 20 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास है वॉल्यूम किसका, क्लोरोफॉर्म का, 150 सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास वाटर का। तो मेस ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर पर सेंटीमीटर क्यूब, मेस ऑफ वाटर इन पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर सेंटीमीटर मैस ऑफ वाटर कितना आपके पास, मैस ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.5 और उसकी वॉल्यूम कितना है 150, 0.5 ओवर 150 विच इज इक्वल टू 0.003 ग्राम आ जाएगा। और आपके पास मैस ऑफ सोल्यूट इन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का हमारे पास कितना आया हुआ है, तो हम इसको भी क्या कर लेंगे 1.5 मैस ऑफ सोल्यूट इन क्लोरोफॉर्म 1.5 डिवाइड बाय, अब देखिए पार्टीशन कोएफिशिएंट वाला टॉपिक प्रॉपर समझ के आए ताकि आपको बात समझे, 20 विच इज इक्वल टू 0.075। तो अब फार्मूला लगा लेते हैं कि पार्टीशन कोएफिशिएंट पीसी छोटा करके लिखेंगे। मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था सोल्यूट इन क्लोरोफॉर्म, ये सॉल्युबिलिटी इन क्लोरोफॉर्म, सोल्यूट इन क्लोरोफॉर्म अवर सोल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक है आपके पास अब एक्वस सॉल्वेंट, एक ऑर्गेनिक है एक एक्वस सॉल्वेंट है, वो वाटर आपके पास एक्वस है, 0.0075 डिवाइड बाय 0.003, तो KSP आपके पास कितना जाता है 22.7। सर कैलकुलेशन की हुई है, आपने इसको अपने पास नोट डाउन करना है। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको पल्ले पड़ी होगी, कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इसी में बता दूं, वो न्यूमेरिकल आपके जिम्मे डालते हैं। और इंशाल्लाह एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में, लेक्चर लेंथी हो गया 22-24 मिनट हो गए, एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप में इसके सॉल्व होगी, PDF भी आ जाएगी, आपको मिल जाएगी, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एडमिन का स्टार्ट में नंबर आता है, मैसेज करें, ग्रुप चैनल में शामिल हों। इस टाइम अल्लाह का शुक्र है मोर देन तकरीबन 1.5 लाख बंदा हमारे पास जुड़ा हुआ है पाकिस्तान, और अल्लाह की रजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठा रहा है। आप भी कुछ नसीबों में शामिल हो सकते हैं। कहता है कैलकुलेट द pH ऑफ NH4 OH एंड NH4Cl बफर सोल्यूशन। अब जाहिर सी बात है दोनों बेसिक मीडियम है, दोनों आपके पास बेस डिस्टिलेशन कांस्टेंट लगेगा, तो वो इसी तरह बेस डिस्टिलेशन कांस्टेंट का फार्मूला लगाया और OH का आपने निकाल लिया। वहां पे नेगेटिव लॉग लेते थे H का, यहाँ पे नेगेटिव लॉग ले लेंगे OH का, और ये आपके पास बात खत्म हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल नंबर 5 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 एक्सरसाइज का एब्सोल्यूट ऑफ हैज अ पार्टीशन कोएफिशिएंट, यही बिल्कुल सेम ये वाला, बिल्कुल यही वाला न्यूमेरिकल वहां पे दोबारा हमें सॉल्व करना है। सो आई डोंट हैव अ टाइम टू सॉल्व इट अगेन। ये आपने ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपके जिम्मे छोड़े जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको यहाँ पे PDF भी भेज दिया जाएगा जिसमें सॉल्व हुए होंगे। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी होगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लाजमी करें। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कवर अप होगा, दुआ में याद रखिए।